आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी में कितना सीट है। अगर आप एनसीईटी आईटीपी की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से जानेंगे कि कौन से यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के लिए कितना सीट है, बीए बीएड के लिए कितना सीट है, बीएससी बीएड के लिए और बीकॉम बीएड के लिए। जिन बच्चों को सीट के बारे में पता है वो बच्चे वीडियो को नहीं देखेंगे और जिन बच्चों को पता है वो बच्चे लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे ताकि उनको पता चल सकेगा कि हाँ भैया मेरे स्टेट में कितने सीट हैं, मेरे स्टेट में कितने यूनिवर्सिटी हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से विजिट कर रहे होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो यह बच्चे आपका नोटिफिकेशन है। जैसे हम लोग 47 नंबर पेज में आएंगे आपको दिखा दें तो यहां से आपका सारा यूनिवर्सिटी के बारे में दिया हुआ है कि कौन सा यूनिवर्सिटी बीए बीएड कराता है, कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ बीकॉम बीएड कराता है, या फिर कौन सा यूनिवर्सिटी जो सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड कराता है। तो उन सभी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप जैसे 47 नंबर अगर पेज पे आते हैं तो आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे जैसे ही आप आएंगे तो यहां पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आईआईटी एनआईटीज आरआईज, यानी कि आईआईटी और एनआईटी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले आपका स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में देखिए एक आपका चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है जो बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों कराता है, जो कि सेकेंडरी स्टेज। हाँ ध्यान रखिएगा, आपको स्टेज के बारे में भी पता होना चाहिए। सेकेंडरी स्टेज अगर आप कर रहे हो तो आप 9वीं से 12वीं तक का टीचर बनोगे, ध्यान रखिएगा। बाद में 1 साल का ब्रिज कोर्स करके भी आप 6 to 8 या फिर 1 to 5 का टीचर बन सकते हो, नर्सरी का टीचर बन सकते हो। ध्यान रखिएगा इन चीजों का। तो बीए बीएड में 50 सीट है और बीएससी बीएड में भी 50 सीट है। अगला है पंजाब में। तो पंजाब में एक है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड तीनों कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। 50-50 सीट तीनों में है। उत्तराखंड की बात करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस एचएनबी गढ़वाल, यहां पे भी तीनों आपके कोर्स है और तीनों में 50-50 सीट है। आप देख रहे होंगे मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वहां पे 50-50 ही सीट है, लेकिन 100 सीट कहां है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अब 50 से कम कोनो कहीं आपका सीट नहीं है, 50 मैक्सिमम है, याद रखिएगा। देखिए अब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जीबीयू जिसे बोलते हो आप, यहां पे तीनों कोर्स अवेलेबल है, लेकिन बीए बीएड के लिए सेकेंडरी स्टेज नहीं है, ओनली मिडिल स्टेज है। ये भी आपको ध्यान देना होता है। 50-50 सीट तीनों है। उत्तर प्रदेश में एक आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड झांसी में पड़ता है और झांसी में बोलते हैं यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टेज का है, सेकेंडरी स्टेज का नहीं। आपको पता होगा 4 आपके स्टेजेस हैं, आईटीपी के 4 स्टेज हैं, ठीक है। फाउंडेशनल हो गया, प्रिपरेटरी हो गया, मिडिल हो गया और बच्चे आपका सेकेंडरी हो गया। प्रिपरेटरी में आप 1 से 5वीं तक का टीचर बनोगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली में ही आप देखोगे इंदिरा गांधी इग्नू, जो कि आप ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हो। 24 में तो भाई बोला कि हम कराएंगे लेकिन नहीं कराया, ठीक है। आईटीपी वाले बच्चों को नहीं लिया, लेकिन 2025 में हो सकता है कि बच्चों को लेगा, ठीक है। तो आईटीपी कोर्स इग्नू में दिया हुआ है लेकिन हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां भी तीनों स्टेज है, सेकेंडरी 100 सीट। क्या बात है, 100 सीट तो दे रखा है लेकिन भैया कराया ही नहीं, बच्चों को लिया ही नहीं, है ना। बच्चे वेट करते रह गए थे। अगर दिल्ली की बात करेंगे तो स्कूल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यहां पे भी बीए बीएड और बीए बीएड, मतलब बीए बीएड ही है। अब प्रिपरेटरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज का, यानी कि आप 1 से 5 तक का टीचर बन सकते हो और आप 9 से 12 तक का टीचर बन सकते हो। 50-50 सीट यहां पे देखने को मिलेंगे। हरियाणा में एक और यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जहां पे सेकेंडरी स्टेज ओनली बीए बीएड, 50 सीट। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में आप देखोगे एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां पे बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों है और 50-50 सीट है। हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महर्षि दयानंद, आप जिसे एमडीयू बोलते हो, जो रोहतक हरियाणा में है, यहां पे बीए बीएड 50 सीट, बीकॉम बीएड 50 सीट और बीएससी बीएड ही 50 सीट है, ठीक है। सॉरी बीएससी बीएड यहां पे नहीं है, बीए बीएड और बीकॉम बीएड है। आगे बढ़ेंगे तो पंजाब में एक आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल, यानी एनआईटी आपका लिधरान, यानी एनआईटी आप बोलोगे, ठीक है। एनआईटी आप रोपड़ बोल सकते हो, है ना। चलिए तो यहां पे देखोगे सिर्फ बीएससी बीएड, आपको पता होगा एनआईटी में बीएससी बीएड होता है, बीए बीएड नहीं होता है। अगर आप एनआईटी आईआईटी से कोर्स कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड कर पाओगे। 50 सीट यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड में है कुमायूं यूनिवर्सिटी, बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड तीनों है और 50-50 सीट है और स्टेज जो है प्रिपरेटरी स्टेज का है, यानी कि यहां पे आपको सेकेंडरी नहीं मिल रहा है। आगे देखो जम्मू एंड कश्मीर में जो बहुत कम बच्चे यहां पे आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, बीए बीएड 50 सीट। जम्मू में एक और आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, बीए बीएड प्रिपरेटरी फाउंडेशनल, यहां पे सेकेंडरी नहीं है और मिडिल में नहीं है, 50-50 सीट हो गया। दिल्ली में एक और है माता सुंदरी, जो कि ओनली फॉर गर्ल्स है, यानी सिर्फ लड़कियों के लिए है,
और यहाँ पे मिडिल स्टेज का 50 सीट है और सेकेंडरी स्टेज का 50 सीट है। बीएससी बीएड नहीं कर पाओगे, बताओ भैया, इतना ठीक ठाक दिल्ली यूनिवर्सिटी और यहाँ से बीएससी बीएड नहीं कर पा रहे हो, क्या बात है। दिल्ली में एक और आपका श्यामा प्रसाद जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, ओनली फॉर गर्ल्स, यहाँ पे बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज 50 सीट। बीएससी बीएड अगर करना चाहती है लड़कियां तो भैया डीयू से नहीं कर पाएंगे, करेंगे आगे देखते हैं कहां से करेंगे। महाराष्ट्र में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय बीए बीएड ओनली बीए बीएड 50 सीट। एमपी वाले बच्चे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, ठीक है, यानी आरआई भोपाल, क्या बात है, कितना मतलब ऐसा नाम दे दिया बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे कि जिसको फुल फॉर्म नहीं पता होगा। टॉप यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपका नंबर 400 प्लस आ रहा है, 450 नंबर, तो आप इसी को चूज करिएगा। बीएससी बीएड बीए बीएड 100 सीट बीएससी बीएड, क्या बात है। अगर बीएससी बीएड का मौका नहीं मिल रहा है, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए सुनहरा मौका हो सकता है। 100 सीट है, ध्यान रखिएगा। आईआईटी एनआईटी नहीं जा पा रहे हो तो आपके लिए आरआई भोपाल आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। और बीए बीएड के लिए 50 सीट है। उसके अलावा जो गर्ल्स हैं जिनको डीयू में श्यामा प्रसाद माता सुंदरी में बायोलॉजी के लिए मौका नहीं मिल रहा है, मैथ के लिए मौका नहीं मिल रहा है, यानी बीएससी बीएड का मौका नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। राजस्थान में देखोगे रीजनल आरआई अजमेर की बात करें तो सेम टू सेम वही है, यहाँ पे बीएससी बीएड का 100 सीट, भाई सुनहरा मौका है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में एसएनडीटी वोमेन्स यूनिवर्सिटी यानी सिर्फ लड़कियों के लिए है, बीए बीएड 50 सीट। एमपी वाले बच्चे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे तीनों कोर्स अवेलेबल हैं, बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड, और तीनों में आपको 50-50 सीट, और हाँ स्टेज आपका सेकेंडरी स्टेज है। आगे बढ़ो तो एमपी में ही आपका महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड तीनों कोर्स अवेलेबल हैं, तीनों सेकेंडरी स्टेज के, और तीनों में 50-50 सीट हैं। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ओनली फॉर बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज 50 सीट। आगे देखोगे उड़ीसा की बात करते हैं तो महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनोमस कॉलेज जो कि बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों कराता है, सेकेंडरी स्टेज, और दोनों में 50-50 सीट है। असम की बात करें, त्यागवीर हेमब्रो कॉलेज, यहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड 50-50 सीट हो गया। असम में एक और आपका नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज बीए बीएड बीएससी बीएड 50-50 सीट हो गया। यानी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आप देख रहे होंगे बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों आपके देखने को मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आपका हो गया बीए बीएड 50 सीट। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो आईआईटी खड़गपुर आप सभी को पता होगा, ओनली फॉर बीएससी बीएड ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट ओनली फॉर 50 सीट, ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट बीएससी बीएड 50 सीट। त्रिपुरा एनआईटी त्रिपुरा की बात करेंगे, ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट बीएससी बीएड 50 सीट सेकेंडरी स्टेज। मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय बच्चे आपका सेकेंडरी स्टेज बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों है, 50-50 सीट है। आगे देखो केरला की बात करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला जो साउथ में आपका है, बीएससी बीएड बीए बीएड बीकॉम बीएड तीनों है, स्टेज सेकेंडरी 50-50 सीट है। तेलंगाना की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड सेकेंडरी से 50 सीट। तमिलनाडु में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु बीएससी ओनली फॉर बीएससी बीएड सेकेंडरी से 50 सीट। आंध्र प्रदेश नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी ओनली बीए बीएड सेकेंडरी से 50 सीट। केरला में एनआईटी केरला एनआईटी कालीकट ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट ओनली फॉर बीएससी बीएड ओनली सेकेंडरी स्टेज 50 सीट। पुडुचेरी तो स्कूल ऑफ एजुकेशन बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों कराता है, सेकेंडरी से 50 सीट, ठीक है। तो पुडुचेरी से तो लगता है बहुत न के बराबर बच्चे होंगे, लेकिन हाँ है इंडिया के हर एक स्टेट से हर एक यूटी से बच्चे यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद तेलंगाना एनआईटी आपका जो बच्चा हैदराबाद है ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज 50 सीट। एक बच्चा कमेंट किया हुआ था पिछला वीडियो में कि सर एनआईटी जालंधर बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका दिया है, भैया ऐसा तो हमने नहीं देखा है ना, और ऐसा है तो हमें उसके बारे में देखेंगे कि क्या एनआईटी जालंधर बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका दे रहा है। अगर दे रहा है तो भैया आप सभी को इन्फॉर्म करा जाएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पुडुचेरी में आपका एनआईटी आपका पुडुचेरी ओनली मैथ स्टूडेंट बीएससी बीएड सेकेंडरी से 50 सीट। आंध्र प्रदेश की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बीएससी बीएड बीए बीएड दोनों है, सेकेंडरी स्टेज 50 सीट। कर्नाटका की बात करें तो भैया नारुथंगा यूनिवर्सिटी आपका है बीएससी बीएड 50 सीट सेकेंडरी स्टेज। तेलंगाना में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीए बीएड सेकेंडरी से 50 सीट। उड़ीसा में आपका आईआईटी भुवनेश्वर है आपका ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट ओनली फॉर बीएससी बीएड और सेकेंडरी से 50 सीट है। दिल्ली की बात करेंगे, हाँ भैया अब देखो यहाँ पे दिल्ली आ गया तो जीसस एंड मैरी कॉलेज, ठीक है, ओनली बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज 50 सीट, ठीक है। ऊपर आप माता सुंदरी देखे होंगे और श्यामा प्रसाद देखे होंगे। उसके बाद हरियाणा में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड तीनों कराता है। आप देख रहे होंगे बीकॉम बीएड के लिए थोड़ा कम कॉलेज है, हर एक जगह आपको बीकॉम बीएड देखने को नहीं मिलेंगे, तो भैया बच्चे भी कम रहते हैं, बीकॉम बीएड में बच्चे भी कम रहते हैं, इसीलिए यूनिवर्सिटी कम है। 50 सीट तीनों में है। दिल्ली की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सबसे प्रतिष्ठित आप सभी के लिए हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन,
मैथ चाहे आप मैथ वाले तो बच्चों को मौका ही नहीं दे रहा है, आरआई आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड कर सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। सीट जो है सिर्फ 50 है, कंपटीशन बड़ा टफ रहता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चों का पहला प्रेफरेंस जो रहता है डीयू में वह डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, दूसरा जो रहता है जीसस एंड मैरी रहता है, तीसरा माता सुंदरी रहता है, और चौथा बच्चा आपका श्यामा प्रसाद रहता है, ठीक है। चंडीगढ़ की बात करेंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज तीनों स्टेज कराता है भैया, 150 सीट है, ठीक है। तो भैया मुझे लगता है सारे बच्चों का एडमिशन हो ही जाएगा, मुझे लगता है पंजाब वाले जो बच्चे होंगे, आसपास वाले बच्चे भी यहीं एडमिशन ले लेते हैं। पंजाब में अगर एडमिशन लेना है तो भैया 90% बच्चों का एडमिशन हो जाता है, अगर आप आसपास से स्टेट से आ रहे हैं तो, ठीक है। अब दूर वाले तो जाएंगे भी नहीं। दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, बीए बीएड कराता है, सेकेंडरी स्टेज 50 सीट है। पंजाब में आईआईटी रोपड़ की बात करते हैं, आईआईटी रोपड़ ओनली बीएससी बीएड ओनली मैथ स्टूडेंट, सेकेंडरी स्टेज और 50 सीट। पंजाब में आपका पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला है, बीए बीएड 50 सीट। हरियाणा में गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, बीए बीएड 50 सीट और बीएससी बीएड भी यहां पे है, ठीक है। यानी कि हरियाणा में आप देखोगे बीए बीएड भी और बीएससी बीएड है। आगे पंजाब में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बीए बीएड बीएससी बीएड 50 सीट सेकेंडरी स्टेज। महाराष्ट्र शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर बीएससी बीएड 50 सीट। महाराष्ट्र में एक और है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बीए बीएड बीएससी बीएड तीनों यहां पे है देखने को मिलेंगे। यानी कि महाराष्ट्र वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर बीकॉम बीएड करना चाह रहे हैं, बीएससी बीएड करना चाह रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वन ऑफ द आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 50 सीट है और स्टेज भी काफी ठीक ठाक है, सेकेंडरी स्टेज। ज्यादातर मैक्सिमम बच्चे सेकेंडरी स्टेज का ही कोर्स करते हैं। गुजरात की बात करें तो महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी बीए बीएड 50 सीट। जोधपुर आईआईटी जोधपुर की बात करेंगे ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट, बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज 50 सीट। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो भोपाल में है ओनली बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज और यहां पे 100 सीट है। क्या बात है, संस्कृत यूनिवर्सिटी में 100 सीट है। राजस्थान में आपका देखोगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज और 100 सीट। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी बीए बीएड कराता है, बीएससी बीएड बीकॉम बीएड है ना, और यहां पे जो सीट है आपका 50 सीट है। आगे देखोगे तमिलनाडु में तो एनआईटी आपका तमिलनाडु आपका हो जाएगा, क्या बात है, बीए बीएड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थुआकुड़ी, ठीक है। मानते हैं बीए बीएड दिया है लेकिन हो सकता है गलती से दिया होगा, यहां पे बीएससी बीएड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। कोनो एनआईटी आईआईटी में बीए बीएड नहीं है ना, सिर्फ बीएससी बीएड है, 50 सीट यहां पे है। केरला में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, बीए बीएड 100 सीट। मिजोरम में मिजोरम यूनिवर्सिटी है, बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड सेकेंडरी स्टेज 50 सीट। मेघालय में नॉर्दर्न हिल यूनिवर्सिटी आपका है, बीए बीएड बीएससी बीएड कराता है, सेकेंडरी स्टेज 50 सीट। असम में आपका चैदपुर कॉलेज गोहपुर आपका हो जाएगा, ओनली बीए बीएड कराता है और बीएससी बीएड भी कराता है, ठीक है। और एक और आपका है असम में ही भावना कॉलेज, ठीक है, मौत गांव निमाटी रोड, ठीक है। यहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड अब 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 200 सीट हो जाएंगे क्योंकि सेकेंडरी और मिडिल दोनों स्टेज हैं, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, आप देख पाए होंगे, आप समझ पाए होंगे कि कौन से स्टेट में कितने यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में कितने सीट है, कौन से यूनिवर्सिटी में बीए बीएड है, कौन से यूनिवर्सिटी में बीकॉम बीएड है, कौन से यूनिवर्सिटी में बीएससी बीएड है, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड तीनों हैं। तो आप देख चुके होंगे और आप देख लीजिएगा। और अभी भी आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐड होने वाले हैं, तो परेशान नहीं होइएगा कि सर जी मेरे स्टेट में नहीं है। बिहार वाले बच्चे परेशान होंगे, झारखंड वाले बच्चे परेशान होंगे, उत्तराखंड वाले बच्चे परेशान होंगे, हिमाचल प्रदेश वाले बच्चे परेशान होंगे, अरे बहुत सारे बच्चे हैं जो भी परेशान होंगे। यूपी वाले बच्चे भी परेशान होंगे, सर जी हमारे पास में कोई कॉलेज नहीं है, थोड़ा दूर दूर है। तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, जैसे ही अपडेट आता है आप सभी को बताया जाएगा कि कितने यूनिवर्सिटी आपके ऐड हुए हैं। तो मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सर